हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 37 और 38 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 36 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यदि स्वयं को सभी पापियों से अधिक पापी मानते हो तो भी तुम इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। आज के श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे गीता के चतुर्थ अध्याय के 37 और 38 नंबर के श्लोक को। तो सबसे पहले इसका वाचन करते हैं, फिर उसके शब्दार्थ और उसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन किया करिए, उससे हमारा उच्चारण शुद्ध होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यथा माने जैसे, एधांसि यानी ईंधन को, समिद्धः यानी प्रज्वलित यानी उसको जलाना, अग्नि यानी अग्नि, भस्मसात यानी भस्म, कुरुते यानी कर देती है, अर्जुन यानी हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि, सर्व कर्माणि संपूर्ण कर्मों को, भस्मसात यानी भस्मसात कर देती है, भस्म कर देती है, कुरुते यानी कर देती है, तथा माने वैसे ही। तो यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। अब यहाँ पर क्योंकि कह रहे हैं, तो ये जो श्लोक है अपने पिछले श्लोक से संबंधित है। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, श्री भगवान ने कहा कि यदि तुम स्वयं को सभी पापियों में सबसे अधिक पापी स्वयं को ही मानते हो तो भी हे अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा इस संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, यानी कि जब जलती हुई अग्नि है उसमें यदि आप ईंधन डालेंगे तो ईंधन जल जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि और ज्ञान की तुलना की गई है। तो उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि में जो हमारे कर्म हैं, संपूर्ण कर्म, वे भस्मसात हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सरलता से समझते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहाँ से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था उसे पा लिया, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद अब आगे किस पर चिंतन करें और किसे ढूंढें। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वह साक्षात कहाँ होगा? बाहर होगा अथवा भीतर, यानी कि इस बाहरी संसार में, इस दुनिया में होगा या फिर अंतर्मन में होगा। तो ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान अगले श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। 38 नंबर का श्लोक है, उसको पढ़ते हैं पहले। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, न माने नहीं, ही माने निसंदेह कुछ भी, ज्ञानेन यानी ज्ञान के, सदृशम यानी समान, पवित्रम इह पवित्रम अर्थात पवित्र करने वाला, इह माने इस संसार में, विद्यते यानी है, तत्स्वयं तत् माने उस ज्ञान को, स्वयं यानी स्वयं ही, योग संसिद्धः यानी हृदय के शुद्ध होने पर, कालेन आत्मनि विन्दति, कालेन यानी यथा समय, आत्मनि यानी अपने आप में,
विंदत यानी प्राप्त कर लेता है। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ, यानी कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो शुद्ध धन अंतःकरण, अंतःकरण होता है हमारा हृदय, तो शुद्ध हुए हृदय द्वारा कर्मयोगी मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, यानी स्वयं को वो जान लेता है कि वो क्या है, यानी उसका आत्मा से परिचय हो जाता है। तो ये रही इसकी व्याख्या। इसको थोड़ा सरलता से समझते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। अभी इसके ऊपर वाले श्लोक में अग्नि से तुलना की थी ज्ञान की। अभी इसके ऊपर के श्लोक में ज्ञान और अग्नि की तुलना की थी कि जो ज्ञान है वो अग्नि के समान ही, जैसे अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही कर्म, हमारे जो कर्म ज्ञान है वे सभी कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। फिर इस श्लोक में कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तुम स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करोगे, यानी वो जो आत्मा है उसके अंतर्गत तुम अपने हृदय देश में ही अनुभव करोगे, बाहर नहीं, यानी कि अंतर्मन में ही तुम्हें अनुभूति होगी, ना कि इस बाह्य संसार में। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है, ऐसा प्रश्न करने पर अब श्री कृष्ण अगले श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी संशय हो तो पूछ सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।